Call is now being recorded. चलो शाबाश, जल्दी से। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, ऐसे नहीं रहना है क्लास में। जितने भी बच्चे हैं सभी का आंसर मुझे चाहिए चैट पोल सेक्शन में। किसी को नहीं पता है कि पोल में जाकर कैसे आंसर करते हैं? क्योंकि मुझे पता है सभी बच्चों के पास पोल का ऑप्शन आता है। जिसके पास नहीं है पोल का ऑप्शन, वो भी जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी चैट बॉक्स में मुझे बताना कि तुम्हारे पास पोल का ऑप्शन नहीं है, या मुझे नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। तो अगर किसी के पास पोल्स का ऑप्शन नहीं है या उसको नहीं पता पोल्स में कैसे आंसर करते हैं, वो भी चैट बॉक्स में लिख सकता है। फिर हम इसका आंसर देखते हैं। क्यों है सी? सभी बच्चे सी आंसर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो? कैसे पता चला? क्यों होगी आमने सामने की भुजा बराबर? क्यों होगी? क्यों होगी, कोई वजह? क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, और जो दो भुजाएं वो हमें ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दे रखी है। बिल्कुल ठीक। तो आप सभी ने एकदम ठीक बोला है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी ठीक आंसर होगा इसका। क्योंकि सी डी, अब सी डी के सामने भुजा बीसी है तो बीसी भी 8 सेंटीमीटर होगी, और ए बी के सामने जो है वो डीसी भुजा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ आया हो? सभी को समझ आया यहाँ तक, है ना? तो एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमने ट्रेपीजियम पढ़ा था, वैसे आप सभी को याद है हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ा था सबसे पहले। समलंब चतुर्भुज में क्या था कि समांतर भुजाओं के बीच जो अंतःकोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, और दूसरी चीज एक जो युग्म है वो समांतर होता है। इसमें एक युग्म जो है सम्मुख भुजाओं का वो समांतर होगा। तो इसमें एक तो ए बी और डी सी आपस में पैरेलल होंगे, और समांतर भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहे होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। उसके बाद हमने काइट पढ़ा था, पतंग पढ़ा था। तो पतंग में तो क्या होता है, जो आसन भुजाएं होती हैं, जैसे ए सी और ए बी, ये दोनों आसन भुजाएं हैं तो इनकी लंबाई बराबर होगी। बी सी और बी डी और बी सी, सी डी, ये दोनों आसन भुजाएं हैं तो इनकी लंबाई बराबर होगी। सभी बच्चों को अभी तक क्लियर होना चाहिए, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, आसन भुजाएं, आसन कोण और विकर्ण, ये 5 चीजें क्या होती हैं, सभी को पता है ना? क्या होते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो ये चीजें? ये बेसिक 5 चीजें सभी को पता होनी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज की ये सारी विशेषताएं थी। एक तो उनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, वो भी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और जो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। सभी को याद है ये पिछली क्लास का? यहां तक किसी को कुछ समझ ना आया हो पूछ सकता है दोबारा। समांतर चतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समांतर चतुर्भुज आप सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एक बारी फिर से यहाँ पर देख लो, किसी को अगर नहीं पता है। सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और आसन्न कोण संपूरक होंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के ही कुछ प्रकार हैं। 3 प्रकार आएंगे समांतर चतुर्भुज के ही। होते ही भी चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को 3 आगे नई कैटेगरीज में हमने बांट दिया है। सबसे पहला आयत, उसके बाद वर्ग और उसके बाद समचतुर्भुज। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आयत पढ़ लेते हैं, रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। सबसे पहली चीज, ये समांतर चतुर्भुज होता है जिसका हर एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। जिसका
एक प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। यस, ये क्योंकि मेजर इसमें हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसलिए हम जो है यहाँ पर हिंदी में ही पढ़ते हैं ज्यादातर, बट इंग्लिश में भी हम टर्म्स बताते हैं। तो आपको जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लेना। तो हम पढ़ रहे हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बस इसमें क्या विशेषता है कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। इसके जो चारों कोण है वो 90 डिग्री के होंगे। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके पास सारी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होंगी। क्या क्या होंगी, ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, सबसे पहली विशेषता। ठीक है, तो इसमें जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ए बी और डी सी बराबर भी होंगे और ए बी और डी सी पैरेलल भी होंगे। ये चीज है ना। और ए डी और बी सी बराबर भी होंगे, ए डी और बी सी समांतर भी होंगे। और क्या क्या गुण हो सकते हैं जल्दी से बताओ, आप लोग ही मुझे बताओगे। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें और क्या गुण होने चाहिए। हमने भी 5-6 गुण डिस्कस किए थे, सोचो और बताओ, कोई सा भी बता दो। विकर्ण भी बना देती हूँ मैं इसमें। एंगल 90 डिग्री, वो तो आयत का हो गया ना अपना गुण। समांतर चतुर्भुज के बताओ, सभी कोण 90 डिग्री, ये तो आयत का हो गया। और बताओ, जैसे मैंने लिखा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में वही होता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। देखो वरुण ने लिखा है इसमें सम्मुख कोण बराबर होंगे, क्योंकि वो किसकी विशेषता है, समांतर चतुर्भुज की। और वो हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पर 90-90 डिग्री के हैं तो वो तो बराबर है ही। तो हम समांतर चतुर्भुज के हिसाब से लिख सकते हैं एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। और वैसे हमें पता ही है कि चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे। वेरी गुड। संगीता ने लिखा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बिल्कुल ठीक जवाब। तो डी ओ बराबर होगा ओ बी के और ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और एक और चीज, आसन कोण क्या होंगे, जल्दी से बताओ। आसन कोण एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। वेरी गुड। और ये आपको पता है होंगे कि नहीं होंगे, ये भी 90 डिग्री का है ये भी 90 डिग्री का है, जोड़ो इन्हें, आएगा 180 डिग्री। फिर एंगल ए को जोड़ लो एंगल बी को जोड़ लो, संपूरक है कि नहीं है तो 180 डिग्री। तो इसके पास सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की हैं, क्योंकि इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं। तो ये आयत है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके पास सारी विशेषताएं हैं समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हम अभी अभी पढ़ के आ गए हैं। ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, ए बी और सी डी समांतर है, बी सी और ए डी समांतर है। ये किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन, आयत के गुण में ये सभी को समझ आया, क्यों है बराबर, समांतर क्यों है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। नो डाउट, ओके। और ये चीज, ये तो आपको पता ही है कि हर एक कोण समकोण होगा, आयत में जो भी कोण है वो 90 डिग्री का ही होगा। और विकर्ण आपस में बराबर भी होंगे, एसी और बीडी आपस में बराबर माप के होंगे। ठीक है, आयत की प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, जो विकर्ण है वो उनकी माप क्या होगी, बराबर होगी। इसमें ये चीज आपको नोट करनी है कि आयत में दोनों विकर्ण बराबर होंगे, एसी बराबर होगा बीडी के। जल्दी से रिवाइज करो, प्रॉपर्टीज रिवाइज करो। आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जो भी क्वालिटी समांतर चतुर्भुज की है वो आयत की भी होंगी। ठीक है, तो आयत में हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। और आयत के जो विकर्ण है उनकी माप बराबर होती है। तो ये तीन चीजें आयत के गुण हैं, ये सबने नोट करने हैं, याद रखने हैं। आयत समांतर चतुर्भुज है तो उसके बाद जितने भी हम गुण लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के वो सारे गुण होंगे, सारे कोण 90 डिग्री के होंगे और विकर्ण आपस में बराबर होंगे। सभी को याद हो गया, क्वेश्चन करोगे फिर, क्वेश्चन करोगे, अच्छा नोट करो, हाँ आराम से नोट करो।
नोट कर लो आराम से। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सभी ने पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है। आपको एक आयत दिया गया है एबीसीडी, जिसमें एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, सीडी और बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सभी बच्चे मुझे लगता है एकदम कर देंगे इसको, एकदम ठीक ठीक। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी नहीं रुकना चाहिए आंसर करने से। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स और मेरे पास आंसर अभी तक 15 बच्चों के आए हैं। सभी आंसर करो, नहीं तो मैं अनम्यूट कराकर पूछूंगी। जो आंसर नहीं करेगा पोल सेक्शन में, उसे मैं अनम्यूट करके पूछूंगी। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। हम्म, अभी मैंने देखा है, वैसे तो सब बच्चों ने सही आंसर किया है, बिल्कुल ठीक, सभी को पता है, बट काफी बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है ना। क्यों चुना है? आपने वो बिल्कुल ठीक देखा है कि साइड्स देखी है आपने 6 और 3 सेंटीमीटर, बट आप ये भी तो देखो किसके सामने वाली, एडी के सामने वाली 3 सेंटीमीटर। एडी के सामने क्या है? बीसी है। तो बीसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके सामने वाली 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखो, डीसी 6 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में डीसी 6 सेंटीमीटर और बीसी 3 सेंटीमीटर। समान, यहाँ पर हम हाँ समांतर तो होगी, बट यहाँ पे बराबर वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बराबर है इसलिए हम निकालता है। इसमें भुजा बराबर होती है। तो गलती नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट आपको पता था, बस आपने क्या करा, उसके सामने की भुजा देखने में गड़बड़ कर दी और जल्दी से जाके अपना आंसर चुन लिया। तो ये गड़बड़, ये मिस्टेक जो है वो रिपीट नहीं करनी है। बताओ सबको समझ आया? फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। चलो अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये नोटबुक पे जब तक आप बनाकर नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट नोटबुक पे बना के देखोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। एक आयत बनाओ, उसके चारों साइड लिखो, उसके चारों कोण लिखो और विकर्ण बनाओ। जल्दी जल्दी में आंसर नहीं करना है। नोटबुक उठाओ, मैं पूरा पूरा हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन का। नोटबुक उठाओ, है ना। नोटबुक पर एक आयत बनाओ, जिसकी ऐसे ही नाप जो है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाओं की आपको माप पता है, आपको पता है चारों कोण 90 डिग्री के हैं। आपको जैसे ही इतना बन जाएगा आपके नोटबुक पे, आपको एकदम पता चल जाएगा कि आप विकर्ण की माप कैसे ज्ञात करोगे, डायगोनल की माप कैसे ज्ञात करोगे।
तुक्के नहीं मारने हैं, नोटबुक पे सॉल्व करना है। आराम से टाइम लो क्वेश्चन को करने में, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट मैंने पूरा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो गड़बड़ किसी ने नहीं करनी है, सबने सॉल्व करना है सही से। चलो अब क्या करेंगे, आप ना आंसर नहीं लिखोगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आपको जैसे हमने पिछली क्लास में किया था ना, आपने अपना नाम लिखना है और अपने स्कूल का नाम लिखना है। आंसर अभी नहीं लिखेगा कोई भी, ठीक है? हाँ, आंसर कोई नहीं लिखेगा अभी इसका, सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे पिछली क्लास में आप सभी ने किया था। सभी बच्चे लिखेंगे अपने अपने स्कूल का नाम और अपना नाम, जैसे बाकी सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। हाँ, जिन्होंने लिख दिया है बस अब अभी अपना लिख के नहीं बताना है मुझे, सभी बच्चों को लिखने दो। आशीष, स्कूल की जगह जैसे बाकी बच्चे देखो अपने स्कूल की जगह का नाम भी लिख रहे हैं ना, वैसे लिखो आशीष कुमार। जैसे देखो बाकी बच्चों ने लिखा है, गुलशन ने लिखा है, अभी केशव ने लिखा है, प्रेरणा ने लिखा है, अंजलि ने लिखा है, ऐसे लिखो आप भी अपने स्कूल का नाम। ओके, सिमरन आप अनम्यूट करो अपने आप को, माइक खोल दिया है मैंने, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सिमरन, हो क्लास में? अंजू आप अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ अंजू आप बताओ, आपने ये वाला क्वेश्चन किया? यस मैम। कैसे किया? मैम दोनों को प्लस कर दिया। अच्छा, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अ, चितवन, चितवन आप अंजू आप अपने आप को म्यूट कर लो, चितवन आप अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ चितवन, आपने किया ये क्वेश्चन? नो मैम, ट्राई भी नहीं किया? मैंने किया था, मैम निकालना नहीं आया। अच्छा, आपको जैसा मैंने बोला था ड्रॉ किया, सब बच्चों ने यस मैम। ड्रॉ किया? यस मैम। ठीक है, उसके चारों कोण 90 डिग्री के बनाए, यस मैम। है ना? विकर्ण बनाया, विकर्ण पता है क्या होता है? विकर्ण पता है ना क्या होता है? यस या मैम। नहीं पता है ना? अभी आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं वहां पर बने हुए, नजर आ रहे हैं? यस मैम। कौन से त्रिभुज हैं वो दोनों? मैम वेरी गुड, मैं बताओ। भी और शिरडी। नहीं नाम नहीं, देखो जैसे हम पढ़ चुके हैं ना, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज,
एक और त्रिभुज हमने पढ़ा था। अब क्योंकि आपने चारों के चारों एंगल्स लिखे हैं 90-90 डिग्री के। चलो अच्छा, चितवन म्यूट कर लो आप अपने आप को, आप म्यूट कर लो अपने आप को। गुलशन आप अनम्यूट करो अपने आप को। ओके केशव, हो क्लास में आप? चैट बॉक्स बंद करूंगी, अभी कोई आंसर नहीं दिखेगा। केशव आप हो क्लास में? यस मैम। हाँ केशव, आपने किया? यस मैम। कैसे किया बताओ? मैम जो जो मैम इसमें जो ट्रायंगल है मैम, एक वो 45 डिग्री का है मैम, 45 न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण है? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। दीप्ति आप अपने आप को म्यूट करो। दीप्ति हो आप क्लास में? ओके संगीता आप हो क्लास में? यस मैम। हाँ संगीता, आपने कैसे किया क्वेश्चन? मैम जब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं तो कौन उन से दोनों त्रिभुज में बन रहे हैं? तो समकोण त्रिभुज है। अच्छा क्यों है समकोण त्रिभुज? आपको कैसे पता चला समकोण त्रिभुज है? इसमें एक 90 डिग्री का एंगल कैसे है। बिल्कुल। फिर क्या किया? 90 डिग्री का एंगल हाँ फिर क्या किया आपने समकोण त्रिभुज से के लिए? निकाल सकते हैं तीसरी में। वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा अब मैं चैट पाइथागोरस बॉक्स खोल फॉर्मूले रही से हूँ। तीसरी माप निकाल दी। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि सभी बच्चे दो समकोण त्रिभुज अपने उस पे स्क्रीन, अपने जो आपने बनाया है, ड्रॉ किया है अपनी नोटबुक पे, तो समकोण त्रिभुज सभी बच्चे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? बस मुझे चैट बॉक्स में वाई लिख के बता दो अगर आप एक समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं। सभी बच्चों के पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना? देखो तो बस निकालो अब जल्दी से और अपना मुझे सही वाला आंसर बताओ सभी बच्चे। तो अब मान लो ये कोई एक नाम भी दे देती हूँ मैं इसको, ABCD है ना। ABCD क्या हो गया? एक आयत हो गया जिसमें आपको 3 और 4 सेंटीमीटर भुजाओं की माप दी गई है। तो किसी को भी इसको 3 मान लो, ये छोटी वाली है तो ये बड़ी वाली 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। सबसे पहले तो आपका काम है आयत बनाना। इसके सामने भी 4 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली 3 सेंटीमीटर। कोई एक विकर्ण बना लो, चाहे तो दोनों बना लो, चाहे कोई एक बना लो, क्योंकि आपको पता है कि दोनों विकर्ण बराबर ही होंगे तो कोई एक बना लो, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये जो चारों कोण है ये 90-90 डिग्री के हैं, ये भी आपको पता है। बस अब आपको फोकस किस में करना है? ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा और आपको ये पता होना चाहिए ये एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। AC का वर्ग बराबर आ जाएगा AD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। जल्दी से AD का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 और 16 को जोड़ दो 25 आ गया। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा? √25। तो मतलब AC कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ किसी को कोई डाउट? हाँ आदित्य आपकी आवाज नहीं आई थी मेरे पास, कोई बात नहीं। अब बताओ किसी को कोई डाउट? सबको समझ आया कि हमारा आंसर कैसे आया 5 सेंटीमीटर? नो डाउट, है ना सभी बच्चे? अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया ओके कर लोगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन और करो। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। पोल सेक्शन में जाकर सबने आंसर करना है। अब आयत में AC बराबर है 8 सेंटीमीटर है, तो BD और OB का मान ज्ञात कीजिए।
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, समचतुर्भुज के गुण याद करने पड़ेंगे। समचतुर्भुज और आयत के गुण। एक आयत है एबीसीडी, उसमें आपको ए सी का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है, बीडी और ओबी का मान आपको ज्ञात करना है। वेरी गुड, सब बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने आंसर करना है, कोई बात नहीं, अपना टाइम लो। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये क्वेश्चन, वैसे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट सभी बच्चे अपना पूरा टाइम लेकर ही इसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत नहीं है ये आंसर, शाबाश। ऐसे ही सबने, बट अभी तक बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बट जिसने भी किया एकदम ठीक आंसर किया है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश, अभी तक एक भी बच्चे का गलत नहीं है, तो सभी बच्चे आंसर करो जितने भी बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद मैं अनम्यूट कराकर ही पूछूंगी। चलो दीप्ति, अपने आप को अनम्यूट करो। दीप्ति, आपकी आवाज मुझे फिर से नहीं आ रही है। तो हो सकता है आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है। चलो आप ही बताओ, चैट बॉक्स में ही बता दो कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन मत बताओ, मुझे ये बताओ, आप मुझे बी डी की लंबाई बता दो। आप मुझे बस बी डी की लंबाई बता दो। दीप्ति, बी डी की लंबाई बताओ। हाँ, बी डी। बी डी की लंबाई 8 है, क्यों है, क्यों है? तो ये बता सकता है कि क्यों है? क्यों होगी बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन तो सभी ने ठीक चुना था, विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक चीज जो समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ओ डी और ओ बी ये बराबर होंगे, ए ओ और ओ सी ये बराबर होंगे। तो अगर बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा होगा ओ बी, जो कि 4 सेंटीमीटर है। सभी को समझ आया यहाँ तक? ये बताओ, किसी को इस क्वेश्चन को डाउट? नहीं नहीं, नहीं करना है, म्यूट नहीं करना, नहीं तो फिर से आपके माइक। हाँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वेरी गुड। बताओ अब आयत क्या होता है, किसी को कोई भी डाउट? नो डाउट, है ना? अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? ओके, चलो अब अगर आयत समझ आ गया है, तो दूसरा प्रकार भी पढ़ लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो देखो, वर्ग भी अब क्योंकि हम ये बात हम पहले ही कह चुकी हूँ मैं, स्क्वायर वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार है।
इसमें भी चारों कोण समकोण होंगे, बट इसमें एक चीज और ऐड हो गई, क्या, कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, इसमें एक चीज क्या ऐड हो गई कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। इसमें आप देख सकते हो, देखो समांतर चतुर्भुज में यही है ना बेसिक चीज कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये बराबर ये बराबर, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर और ये बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं ये भी पूरी कर रहा है कि जो आमने सम्मुख कोण है वो बराबर है ना, आसन कोण जो है वो संपूरक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं बराबर भी हैं। एक मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। पहले ये बताओ यहां तक सबको समझ आया? हाँ मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, बट मुझे भी दोबारा से प्रेजेंट करनी है, इतने आप लोग रुको 2 मिनट। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सभी आयत, सभी वर्गों को आप आयत कह सकते हो? ये बताओ, क्या सभी वर्ग जो होते हैं उन्हें आप आयत कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्यों? आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो क्यों नहीं कह सकते? बट क्या सभी आयतों को आप वर्ग कह सकते हो? क्या सारे आयत वर्ग होते हैं? वो नहीं होंगे, है ना, वो नहीं होंगे। देखो पहले ये सभी को समझ आ गई कि इसमें चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और चारों भुजाएं बराबर भी होंगी। तो वर्ग के क्या गुण आ गए इसमें? एक तो सारे गुण होंगे समांतर चतुर्भुज के, और बस इसकी खुद की खास बात क्या है कि इसकी सारी भुजाओं के जो माप है वो बराबर होंगे, इसकी सारी भुजाओं के माप क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गए, ठीक है। अब और सारे के सारे क्या होंगे, समकोण होंगे, चारों के चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। तो इसकी तीसरी विशेषता ये हो गई। पहला, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होंगे, सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे कोण समकोण होंगे, और विकर्ण आपस में बराबर और परस्पर लंब होते हैं। अब इसमें एक चीज और जुड़ गई, परस्पर लंब होते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। ये चार जो कोण बन रहे हैं ये चारों 90 डिग्री के कोण भी बनेंगे, आपस में बराबर भी होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, क्योंकि वो तो खुद समांतर चतुर्भुज की विशेषता है ना। पर एक चीज इसमें और जुड़ गई, क्या, कि ये परस्पर लंब भी होंगे। ये जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, जहां पर भी दो विकर्ण आपस में मिल रहे हैं, ये और ये, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, बस इतनी सी बात है। बताओ समझ आया सभी को यहाँ तक? एक बारी जल्दी से रिवाइज करो कि समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे कोण समकोण होंगे, विकर्ण आपस में एक दूसरे पर लंब होंगे। फिर इसके भी क्वेश्चन कर ले। चलो ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में जाकर ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि 3 सेंटीमीटर के भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही होगा क्वेश्चन जैसे हमने आयत वाला किया था ना,
बिल्कुल वैसे ही होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको। वेरी गुड, बिल्कुल वैसे ही होगा क्वेश्चन जैसे हमने पहले आयत वाला किया था ना। एक समकोण त्रिभुज आपको अब बनता हुआ आराम से नजर आएगा, बस उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय सही से लगानी है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। चलो चार्ट बॉक्स में खोल रही हूँ, वर्ग बना लेते हैं जिसकी आपको भुजत 3 सेंटीमीटर दी गई है। चलो अब हमें ये भी पता है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, और आपसे क्या पूछा गया है, विकर्ण की माप बोली गई है। तो किसी भी एक को बना लो क्योंकि आपको पता है दोनों की लंबाई बराबर है। चलो अब तो बस सीधी सी बात है कि आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको नाम भी दे दो चाहे तो, ABCD, चाहे तो इसको नाम भी दे दो। अब सब बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो मैं पूछूंगी उसका जवाब देना फिर चैट बॉक्स में। अभी AC का वर्ग बराबर आ जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, है ना। AB का मान कितना दिया गया है, 3, तो 3 का वर्ग प्लस BC का मान भी 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 प्लस 9 कितना आ गया, 18 आ गया। 18 होगा इसका आंसर, बताओ 18 हो जाएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन ठीक है ना, डी ऑप्शन ठीक है ना। अच्छा कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, क्यों क्यों नहीं होगा डी, वो एक्सप्लेनेशन दो क्यों नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि अभी हमें AC का स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो 18 है ना, ये अभी AC स्क्वायर का मान है। तो चलो अभी हम मैं इधर कर देती हूँ, AC का मान क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको स्क्वायर रूट करेंगे। अब हमें 18 का स्क्वायर रूट निकालना है। 18 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो एक काम करो, इसको टुकड़ों में बांट लो। 18 के 2 हिस्से कर लो। 9 इंटू 2 कर सकते हैं, 9 इंटू 2 कर सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं 18 को, है ना। अब क्योंकि हमने 9 गुणा 2 ही क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 3 का वर्ग 9 होता है और 9 का जो वर्गमूल है वो 3 है। तो इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे तो 3 लिख सकते हैं और 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा इसमें ही डाउट था, अभी डाउट क्लियर हो गया। देखो इसको मैंने 9 गुणा 2 लिख लिया, 9 मैंने इसलिए लिखा, 9 गुणा 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 9 लिखूंगी तो मुझे आसानी होगी, है ना, मुझे आसानी होगी
क्योंकि 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है, तो मुझे इसे वर्गमूल से बाहर निकालने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसे 9 गुणा 2 लिखा। 2 का तो वर्गमूल हम नहीं लिख सकते ना, तो 2 को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, वर्गमूल 2। और ऑप्शन में भी यही था, 3√2 सेंटीमीटर। अब आ गया समझ? अच्छा, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना इस तरह की, तो क्या करो, अब आपको डाउट है, मान लो आपने यहां तक कर लिया है, आपने AC बराबर है वर्गमूल 18 यहां तक कर लिया है, या आपने AC स्क्वायर बराबर है 18 यहां तक कर लिया है। अब आपको कंफ्यूजन है इन चार में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, 18 तो नहीं होगा, इतना तो आपको यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि AC स्क्वायर का मान 18 है। तो डी ऑप्शन सबसे पहले बाहर चला गया। बचे 3 ऑप्शन, आपको देखना है इन 3 में से ठीक कौन सा है। जल्दी से स्क्वायर कर करके देख लो, क्योंकि आपको पता है ना AC, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। √3 का वर्ग बताओ कितना होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। सभी बच्चों को 9 लगता है, √3 का स्क्वायर भी 9 होगा। 3 होगा बेटा। देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 3 √3 का मतलब क्या है, 3 की घात हाफ, और स्क्वायर का मतलब है उसे हम 2 बारी गुणा कर रहे हैं। जब बेसिस सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं, तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1/2 आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 बनेगा ना, तो 3 ही होगा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जब वर्गमूल वर्गमूल ऐसे आपस में गुणा हो रहे हैं, तो ये घात 1 बन जाएगी और 3 आएगा। √3 गुणा √3। अच्छा समझ नहीं आया, दोबारा समझ लेता, रुको। एक चीज आपने क्या याद रखनी है, √3 का अगर स्क्वायर है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, इस चीज को दोबारा समझा रही हूँ, समझो ध्यान से। √3, ये सबको पता है कि अंडर का मतलब क्या होता है, घात हाफ होता है, ये सभी को पता है ना। √, का मतलब वर्गमूल का मान मतलब क्या होता है कि जिस चीज का वर्गमूल है उसकी घात आधी है, ये सभी को पता है। पहले मुझे ये बताओ, अब पता चला, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब तो पता है ना कि √3 का वर्ग का मतलब ये है कि √3 को हम 2 बारी गुणा कर रहे हैं, ये तो पता होगा सबको, ये सबको पता है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि घात √ का मतलब क्या होगा, घात 1/2। √ का मतलब क्या होगा, घात 1/2। ठीक है। अब आपको वो चीज पता है कि अगर आधार सेम होते हैं तो क्या हो जाती है, घात जुड़ जाती है। अगर आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर आधार 3 है, आधार 3 है, तो घात क्या हो जाएगी, 1/2 है, 1/2 है, ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है। अब आधे में जब आधा जोड़ोगे कितना बनेगा, ये बताओ। आधे में आधा जोड़ा तो 1 बना, तो 3 आएगा। तो इसलिए अगर मान लो जैसे आपको करना है √5 गुणा √5, तो ये 5 ही आएगा। आपने √6 गुणा √6 किया तो वो 6 ही आएगा। समझे? अभी समझ आया, ये चीज समझ आई? तो चलो इसका वर्ग करके देखा, इसका वर्ग तो आपके पास 3 आया, बट हमें कितना चाहिए था, AC का वर्ग हमें चाहिए था 18। हमें 18 चाहिए, हमें ढूंढना है कि 18 किसी तरह आ जाए इनमें से किसी एक को वर्ग करके। तो C ऑप्शन भी गया, D पहले ही चला गया था। 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा, है ना। 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, ये सभी को पता है। बचा ये, चलो इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 3√2 का स्क्वायर करके देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3√2 गुणा 3√2, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 3 का वर्ग गुणा √2 का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हो। अब 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2। करो जरा, आ गया 18 की नहीं आ गया? तो हमें AC स्क्वायर का मान ही 18 चाहिए था। जहां पर मैं ये इसलिए बता रही हूँ, ये पूरा नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है कि आगे कैसे सॉल्व करना है, इस तरह से कर लो।
क्योंकि आपको AC का मान चाहिए, यहाँ आपको AC स्क्वायर का मान पता है, तो इनमें चारों का स्क्वायर कर करके देख लो, जिसका मान 18 आ रहा है वही ऑप्शन ठीक है। और मैंने अंडर रूट का भी बता दिया कैसे करना है। तो अब किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन रहेगी, ऑप्शन ए ही ठीक होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं। सभी को समझ आया? ठीक है, फिर कर लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ। चलो करो। एक ABCD में आपको AO का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ये भी सेम क्वेश्चन है, AC और BD की माप आपको ज्ञात करनी है। AC और BD की माप आपको ज्ञात करनी है। आपको AO का मान दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जैसे पहला वाला था। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। वेरी गुड, चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और आराम से क्वेश्चन को देखो और समझो। निधि है क्लास में अभी? निधि आप हो क्लास में? अंजलि आप हो क्लास में? अगर हो तो अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ, अंजलि आपने किया ये क्वेश्चन, मुझे बस AC की लंबाई बताओ कितनी होगी। 6 सेंटीमीटर मैम। 6 सेंटीमीटर क्यों होगी बताओ? हाँ, बोला आपने बिल्कुल ठीक है, 6 सेंटीमीटर होगी, बट क्यों होगी? जो भी रीजन लगता है बताओ, कोई बात नहीं। हाँ, मैम 3 में 3 को जोड़कर। 3 में 3 को जोड़कर, वेरी गुड। ठीक है, आशीष नहीं, गुलशन आप अनम्यूट करो अपने आप को, बाकी म्यूट कर लो अपने आप को। गुलशन आप अनम्यूट करो, हो अगर आप क्लास में। धर्मेंद्र कुमार के नाम से जो है म्यूट पे रखो अपने आप को, जिससे पूछ रही हूँ वही अनम्यूट करेगा। यश आप अनम्यूट करो। ठीक है, प्रेरणा आप अनम्यूट करो। हाँ प्रेरणा, अब आप मुझे BD की लंबाई बताओ कितनी होगी। मैम 6 सेंटीमीटर। क्यों होगी? क्योंकि मैम आपने इस पूरे विकर्ण के आधे विकर्ण का बताया 3 सेंटीमीटर, तो अगर इसको डबल करेंगे तो 6 सेंटीमीटर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो सभी ने ठीक आंसर भी लिखा है, शाबाश।
अभी चैट बॉक्स में बताओ सभी अपने अपने रीजन। क्योंकि हमें पता है कि विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अगर AO की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इस OC की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से अब आपके पास AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरा रीजन आपको ये भी पता है कि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं ना वर्ग में, तो BD भी बराबर होगा AC के। तो इसलिए ऑप्शन डी ठीक होगा, सी नहीं डी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं है, ठीक है। चलो होमवर्क नोट कर लो। नीव की किताब सभी बच्चों के पास है? जिसके पास नहीं है वो चैट बॉक्स में लिखेगा। जिसके पास नीव की किताब नहीं है वो चैट बॉक्स में लिखेगा। नहीं है, अपने स्कूल का नाम लिख दो, अपने स्कूल का नाम लिख दो, अपने स्कूल का नाम लिख दो। संगीता दीप्ति आपके पास अब तक नहीं पहुंची, आप अपने स्कूल का नाम लिख दो। ठीक है, और बाकी जिसके पास नहीं है? सिर्फ ये दो ही बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, बाकी सबके पास बुक है? और इस स्कूल से यही दो बच्चे हैं या और कोई भी है स्कूल से? बेटा जिन बच्चों के पास वर्कबुक नहीं है वो बच्चे अपना नाम अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। धर्मेंद्र कुमार के नाम से जो है, आपको आपके पास अगर नीव की किताब नहीं है, आप अपने स्कूल का नाम लिखो और अपना नाम लिखो। है तो बस ठीक है, नोट कर लो आप अपना होमवर्क, किताब में निशान लगा लो, पेज नंबर बता दिया आपको, एक्सरसाइज बता दी है, उसे करना है। हाँ, और जिनके पास बुक नहीं है, रुको मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा, ठीक है? बाकी बच्चे जा सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो रुकेंगे, मैं उन्हें होमवर्क दिखा रही हूँ उसका